गिरिराज गोवर्धन। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा ना करवा के सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी, तब इंद्र ने अभिमान में आकर ब्रज और ब्रजवासियों पर अपना क्रोध दिखाया था। उसने ब्रज में 7 दिन रात तक लगातार मूसलाधार बारिश की थी। फिर सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा करने और इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए इसी गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन रात तक अपनी सबसे छोटी उंगली में धारण किया था और संपूर्ण ब्रजवासियों की और गौओं की रक्षा की थी। आज मैं आपको ले आया हूँ उसी गोवर्धन तीर्थ में, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया, और साथ ही दर्शन कराऊंगा परिक्रमा मार्ग के और भगवान की प्राचीन लीला स्थलियों के। तो आइए शुरू करते हैं श्री गिरिराज जी की आनंददायक और पुण्यदायी परिक्रमा। यूं तो गोवर्धन परिक्रमा कहीं से भी शुरू की जा सकती है, लेकिन अधिकतर श्रद्धालु दान घाटी मंदिर से ही इस परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह है प्राचीन दान घाटी मंदिर। यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं श्री गिरिराज जी दान घाटी मंदिर के। यहाँ पर श्री गिरिराज जी का साक्षात विग्रह है। मान्यता है कि इस स्थान से राधा रानी और उनकी सखियाँ और गोपियाँ मथुरा दूध, दही और माखन बेचने जाती थी, और बीच में भगवान श्री कृष्ण आकर उनका रास्ता रोक लेते थे और उसमें टैक्स मांगते थे। जैसे आज के समय में टोल टैक्स लगता है, ठीक वैसे ही भगवान उनसे दूध दही के रूप में टैक्स लेते थे। तो ये लीला यहाँ पर हुई थी। तो दान घाटी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब इस स्थान से परिक्रमा का आरंभ होता है। तो सबसे पहले श्रद्धालु यहाँ पर दंडवत लेटकर गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं और अपनी यात्रा, अपनी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम अंदर परिक्रमा मार्ग के कच्चे रास्ते पे आ चुके हैं, जहाँ से हम सबसे पहले दर्शन करते हैं कार्षणी कुंड के। ये यहाँ पर सुंदर सा कार्षणी कुंड है, और हम अभी यहाँ पर कच्चे रास्ते में हैं। जो परिक्रमा मार्ग है उसका कच्चा रास्ता है। यह कच्चा रास्ता परिक्रमा के लिए बनाया गया है। चारों तरफ आप देखेंगे तो वन ही वन है, और यहाँ पर हमारे दाईं ओर गिरिराज जी की तलहटी है। तो साक्षात गिरिराज जी के दर्शन, गिरिराज जी के साथ चलते चलते यहाँ पर हम परिक्रमा करते हैं। अब हम आ पहुँचे हैं प्राचीन लुकलुक दाऊजी मंदिर। यह मंदिर स्थित है परिक्रमा मार्ग में गिरिराज जी की तलहटी में,
और जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का मंदिर है। यहाँ पर दाऊ जी शेर के रूप में विराजमान हैं। माना जाता है कि जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बीच में चंद्र सरोवर में महारास की लीला हुई थी, तो इसी स्थान से दाऊ जी ने शेर के रूप में लताओं के पीछे छुपकर भगवान की वह महारास लीला देखी थी। इसीलिए यह स्थान अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत स्थान है और तब से इसका नाम पड़ा है लुकलुक दाऊ जी, क्योंकि दाऊ जी ने यहाँ पर से छुपकर वो लीला देखी थी। इसीलिए इस स्थान का नाम लुकलुक दाऊ जी भी है। इसके अलावा इनको धोखा दाऊ जी भी कहा जाता है। अच्छा, ये नेत्र है दो हैं? नेत्र हैं, आँख में लगाते हैं, ऐसे करके आँख की रोशनी बढ़ती है। कमल नेत्र हैं भगवान के। दोस्तों, यहाँ पर हमको भगवान श्री कृष्ण के कुछ चिन्ह मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कहा जाता है कि भगवान के कमल नेत्र हैं। और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं भगवान के शंख के, जो कि गिरिराज जी की एक शिला में प्राकृतिक रूप से उभर आए हैं। आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के शंख के। और ये हैं भगवान श्री कृष्ण की गिरिराज जी की प्राचीन स्थली। और इसके अलावा आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर इन शिलाओं के। इन शिलाओं में भी बहुत सारे ऐसी अद्भुत शिलाएं हैं जिन पर आज भी भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह हैं। राधा रानी के भी पद चिन्ह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं गौ माता के। ऊपर आप देखेंगे श्री गिरिराज जी हैं और उसके नीचे गौ माँ किस प्रकार से यहाँ पर अपना घास चर रही हैं। साक्षात द्वापर युग का यह समय लगता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के ज़माने में हम आ चुके हों। तो परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हुए अब हम आ पहुँचे हैं प्राचीन गिरिराज गोविंद अभिषेक स्थल में। इस स्थान में भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए इंद्र दंडवत लेट के आया था। और इसी स्थान पर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी। और फिर इंद्र ने सुरभि गाय के दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था और भगवान को गोविंद नाम दिया था। वैसे तो भगवान का गोविंद नाम जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से है, लेकिन कृष्ण लीला में सबसे पहले गोविंद नाम इंद्र ने ही दिया था और भी इसी स्थान पर दिया था। इसीलिए इसी के सामने ही गोविंद कुंड है। जब इंद्र ने श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया था तो जो उसका जल था सुरभि गाय के दूध से किया था, तो उनका जो दूध था वो कुंड में एकत्रित हुआ था। अभी मैं आपको उस कुंड के दर्शन कराऊंगा। अभी आप दर्शन कर रहे हैं प्राचीन गोविंद कुंड के। यह सुंदर सा गोविंद कुंड सुरभि गाय के दूध से जब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था तो उसका तो दूध था वो यहाँ पर इसी स्थान पर एकत्रित हुआ था और उसी से इस कुंड का निर्माण हुआ था। और जब भगवान श्री कृष्ण को इंद्र ने गोविंद नाम दिया तो उसी नाम से यह कुंड गोविंद कुंड नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और प्राचीन गोविंद कुंड के आप दर्शन कीजिए और मन ही मन आचमन कीजिए।
गोविंद कुंड के बारे में कहा गया है कि सभी लोग अपने पाप धोने के लिए पुष्कर जाते हैं, लेकिन सभी तीर्थ अपने पाप धोने के लिए आते हैं गोविंद कुंड। अभी हम आ पहुंचे हैं आन्योर गांव में, जहां से गिरिराज जी के बिल्कुल नज़दीक से दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी गिरिराज जी की शिलाएं यहाँ पर हैं, और मेरे सामने बिल्कुल यहाँ पर ये गिरिराज पर्वत है और यह प्राचीन आन्योर गांव। इसी स्थान में भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन पूजा की शुरुआत की थी, इसी गांव से होकर ही। और इसी पर्वत पर नंद बाबा की 9 लाख गायें चरती थी। तो इंद्र की पूजा ना करके भगवान ने जब इंद्र गोवर्धन को पूजवाया था, तो एक रूप से पूजत हैं, एक रूप से रहो पुजवाए, सहस्त्र भुजा फैला के मांग मांग के खाए। तो भगवान स्वयं जब मांग मांग के खाने लगे और कहने लगे कि और लाओ और लाओ, तो इसीलिए इस गांव का नाम तब से आन्योर गांव पड़ गया था। अभी हम परिक्रमा मार्ग में चलते चलते आ पहुंचे हैं गिरिराज इंद्रमान भंग मंदिर। यह वह स्थान है गोवर्धन की कच्ची परिक्रमा मार्ग में, जो कि जतिपुरा में पड़ता है। और इस स्थान में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान भंग करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई थी। और ये वही शिला है जहाँ पर नंद बाबा यशोदा मैया ने गोवर्धन पूजा करना प्रारंभ किया था। यहाँ पर दर्शन कीजिए इस अद्भुत सुंदर सी शिला के।
गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते करते अब हम सुरभि कुंड आ चुके हैं। और यहाँ से गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में कदम्ब वन के बीचों बीच ये सुरभि कुंड है। सुरभि एक ऐसी गाय होती है जो कि स्वर्ग लोक में रहती है। तो जब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपराध किया और ब्रजवासियों के प्रति अपराध किया तो स्वर्ग लोक से सुरभि गाय नीचे आई और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और इंद्र के प्रति क्षमा याचना की कि आप इंद्र को क्षमा कर दें। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उस जल से जो कुंड बना है वह है यह दिव्य सुरभि कुंड। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए अब हम चलेंगे यहाँ से बाईं ओर और यहाँ पर स्थित है कदम्ब खंडी या वन विहारी जी का मंदिर और ऐरावत कुंड। तो मैं वहाँ पर आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर बहुत शांति है और चारों तरफ डूंगर के वृक्ष हैं और यह कुछ अलग ही अनुभूति हमें यहाँ पर प्रदान करते हैं। यहाँ पर इतना सुंदर वातावरण है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के वृक्ष उस समय की याद हमको दिलाते हैं। उस समय का भगवान श्री कृष्ण के समय की अनुभूति हमें यहाँ पर ये कराते हैं। और आज भी ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण की याद में उसी तरह खड़े हैं जिस तरह से द्वापर युग में थे। ऋषि मुनि भी इस ब्रज में आने के लिए तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते आ रहे हैं, लेकिन इस ब्रज में जन्म लेना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ का वास भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और यहाँ के वृक्ष हमें उसी तपस्या की अनुभूति करा रहे हैं। यह है प्राचीन मंदिर श्री अष्टसखा गोविंद स्वामी प्राचीन वन विहारी जी मंदिर। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। कदम्ब खंडी जतीपुरा गांव में यह पड़ता है। और यहाँ पर आप देखिए प्राचीन इस लीला स्थली के दर्शन, यहाँ पर भगवान की झांकी के रूप में दर्शन होते हैं। तो ससरी लीलाम प्रवेश में सीतामा के अवतार थे गोविंद स्वामी जी 16वीं शताब्दी में उसमें रहते थे। वो बैठक है सामने कांच लग रहा है ना, अब इसका रेनोवेशन हुआ है। जैसे और तानसेन के द्वितीय गुरु हरदास जी नदीवन में सेकंड गुरु गोविंद स्वामी जी नदीवन में भगवान महाराज करते हैं, सखा के साथ खेलने आते हैं। कदम खंडी में क्रीड़ा करता रंगीला श्रीनाथ जी। तो मंगला आरती नवद्वारम होती है, जो में शयन आरती होते ही भगवान श्रीनाथ जी शाम को यहाँ जाते हैं और मध्य रात्रि 12 बजे तक निकुंज क्रीड़ा करते हैं सखा के साथ। और मध्य रात्रि पे जैसे ही 12 बजते हैं तुरंत भगवान श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत के ऊपर शयन करने चले जाते हैं। श्रीनाथ जी ऊपर वहाँ शयन करने चले जाते हैं। सुबह मकला में फिर नाथ द्वारा पहुंच जाते हैं। दिल्ली का तो नदीवन में भगवान महाराज करते हैं, सखा के साथ खेलने आते हैं। इसी पे झूला पड़ता है 5000 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण आते थे साथ में वन में विहार करते थे। झूला कदम बन कहलाता गोविंद स्वामी जिस जानते थे, गोविंद स्वामी का कदम का संबंध चल रहा है जिसके नाम से कदम खंडी कहलाता है।
और राधा के साक्षात रूप से झूला झूलते हैं, इसीलिए झूला का मनोरथ यही होता है। देश में 7 उपस में कई स्थान नहीं है झूला का, यही है। ठाकुर जी लाते हैं और यहाँ झूला झूलाते हैं। इसका भगवान के संग चक्र लीला पद में है, बहुत सारी लीलाएं होती है। वन बिहारी ठाकुर जी यहाँ विहार करते रहते हैं, राधा कृष्ण ही बसते हैं। तो राधा कृष्ण सिंह का पूरा संगम है यहाँ, जीवन से ज्यादा वो है, महत्व है। यह रावत कुंड है, समुद्रांत के समय 14 रत्नों में निकला है। इंद्र का भांटा है रावत, यही उतारा है। भगवान से क्षमा मांगने आए थे ना, उनमें शरणागत हुआ है। संग सुरभि आए रावत लाए और हाथ जोड़कर भेंट गाए और अवय दान पर शय कर प्रणाम निजमुख चलाए। तो सभी गए के दुग्ध सब चिकिया वो सुरभि कुंड है। ऐरावत हाथी जो आकाश गंगा पर जलाया 5 तोड़न भरते उससे इंद्र ने भगवान को अच्छी किया, ये वही ऐरावत है। ऐरावत को यहीं रोक के इंद्र यहीं से डंडौती लगाते हुए इंद्र शरणागत स्थल तक यहीं से गया। जो आगे शरणागत स्थल है यहीं से लेटे हुए है। इंद्र जानता था कि जलबस्ती करके एक अपराध कर चुका हूँ, जिसकी क्षमा मांगने में प्रभु की समक्ष आया हूँ। अगर ऐरावत पर बैठ के जाऊंगा तो प्रभु और कुछ हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, वैसे ही नाराज है, इसलिए ऐरावत का यही उतारा है। तो संग सुरभि ऐरावत लाए और हाथ जोड़कर भेंट गाए, भेंट किया है। और अभय दान पर इंद्र से जब इंद्र को अभय दान मिल गया, इंद्र आश्वस्त हो गया कि मुझे भगवान से कोई खतरा नहीं है, भगवान ने भी भेंट के स्वीकार कर लिया है, तो कर प्रणाम निजलोक को। भगवान को प्रणाम करके अपने निजलोक को सिधार गया। ये वही ऐरावत कुंड है जो समुद्र मंथन के 14 रत्नों में निकला, जो इंद्र ने भेंट किया है भगवान को। अगर इंद्र राक्ष चबूतरा है जो चंद सरोवर में महाराज हुआ है, तो गोपियां यहीं से सच के वहां गई थी। तानसेन पहला शब्द स्वामी जी का होता था, दूसरा शब्द तानसेन का। इससे जस्ट पीछे कुंड है, मंदिर के जस्ट विराट जी के गोविंद कुंड है। तो गोविंद कुंड की जाके भगवान श्री नाथ जी गोविंद स्वामी जी सर दिल्ली बिंदा फूकती थी। बाल्य अवस्था के 8 सखा थे, सूरदास, गोमंदा, अच्छी स्वामी, नंदा, चतुर्दा, कृष्णा, परमानंदा, गोविंद स्वामी जी। 8 सुखलाओं की सेवा अलग लगती, कोई मंगला के पद जाता था, कोई श्रृंगार के, कोई थापर के, कोई राजपूत के, कोई शयन के, कोई शयनार्थी के। गोविंद स्वामी जी भगवान श्रीनाथ जी का अंतरंग सखा थे और बाल्य अवस्था से उनके साथ में गिल्ली डंडा खेला। तो भगवान की पूरी क्रीड़ा श्री राम सब और यहीं पर यह ऐरावत कुंड, ऐरावत देवराज इंद्र का हाथी था। यहाँ भगवान आज भी निधि वन की तरह अपने सखा गोविंद स्वामी जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। ऐरावत कुंड के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों, जब इंद्र ब्रज में मेघ वर्षा के थक गया और श्री कृष्ण के प्रभाव को जान गया, तब जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह इसी स्थान पर ऐरावत हाथी के साथ यहीं पर उतरा था और ऐरावत को यहीं पर छोड़कर इंद्र यहीं से दंडवत लेटकर पीछे शरणागति स्थल, जहाँ पर मैंने आपको अभी दर्शन कराए थे, वहाँ तक गया था। और इंद्र का हाथी ऐरावत ने अपने साथ आकाश गंगा का जल लाकर इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था और उसी जल से यह ऐरावत कुंड का निर्माण हुआ था। यहाँ पर ये दर्शन हैं प्राचीन रास चबूतरे के, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास रचाया करते थे। यह भी भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन लीला स्थली है और आप इन वृक्षों को देखकर आप समझ जाएंगे कि कितने प्राचीन ये वृक्ष हैं और आज भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो तपस्या है वो चल रही है।
परिक्रमा मार्ग में अब हम पहुंच चुके हैं भगवान गिरिराज जी के मुखारविंद मंदिर में, जो कि जतीपुरा गांव में पड़ता है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु दूध फूल से गिरिराज जी का अभिषेक करते हैं और ये बहुत ही खास स्थान है गिरिराज जी का। ये वही स्थान है जहाँ पर से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था, यानी कि यह गोवर्धन का मध्य और मुख्य स्थान है। यहाँ पर श्रद्धालु एक दिव्य शिला का अभिषेक करते हैं। मुखारविंद मंदिर से आगे चलते हुए अब हम आ चुके हैं श्री गिरिराज जी दंडवती शिला मंदिर में। और यहाँ पर एक प्राचीन शिला है जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि आप उस शिला की 7 बार परिक्रमा करते हैं तो आपको संपूर्ण 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं से गिरिराज जी के शिखर पर स्थित है श्रीनाथ जी का मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं श्रीनाथ जी का मंदिर ऊपर गिरिराज जी के शिखर पर स्थित है, इसीलिए हमको इन शिलाओं से होकर जाना पड़ता है। और आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी गिरिराज जी की यहाँ पर शिलाएं हैं और इनसे होकर हमें ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पर हमें कुछ चिन्ह भी दिखाई देते हैं और यहाँ के निवासियों का मानना है, ब्रजवासियों का मानना है कि ये भगवान के घुटनों का निशान है। और यहाँ मंदिर में श्रीनाथ जी की प्राचीन गुफा भी है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में रोचक बात भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ में बने रहिए। दर्शन कीजिए प्राचीन श्रीनाथ जी के मंदिर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह गिरिराज जी के ऊपर चोटी में स्थित है, इसीलिए यहाँ से चारों तरफ के हमें नज़ारे दिखाई पड़ते हैं। आप देख सकते हैं इधर ये आन्योर गांव है जहाँ से अभी हम परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं, और इसके दूसरी छोर पर जतीपुरा है जहाँ पर हमारी परिक्रमा चल रही है अभी, जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और ये देखिए आप इस परिक्रमा मार्ग से अभी हम आए थे, आन्योर गाँव यहाँ पर ये है। और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ से नज़ारा दिखाई पड़ता है। दोस्तों मंदिर में गर्भगृह में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको गर्भगृह के दर्शन नहीं करा सकता हूँ। तो अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ कि क्यों श्रीनाथ जी को एक गुफा के रास्ते राजस्थान के नाथ द्वारा जाना पड़ा। तो दोस्तों मेवाड़ की एक राजकुमारी थी अजब कुमारी। एक बार जब अजब कुमारी के पिता बीमार हुए तो वह उनके स्वस्थ होने की कामना लेकर गोवर्धन आई और सांवरे श्री कृष्ण का रूप देखकर उनकी भक्ति में ऐसे खो गई कि यहीं की होकर रह गई। अजब कुमारी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए। तब अजब कुमारी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता को भी दर्शन देने के लिए मेवाड़ चलने को कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए तो ब्रज सब कुछ है। उन्होंने कहा कि वो ब्रज को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। फिर जब अजब कुमारी ने बहुत हठ किया तो श्री कृष्ण इस शर्त पर जाने को राजी हो गए कि वो रात होने से पहले अपने प्रिय इस ब्रज में लौट आएंगे। उन्होंने ब्रजवासियों से छुपकर जाने के लिए इस गुफा का निर्माण किया था।
तो मैं जो आपको गुफा कह रहा था वो यही गुफा है। कहा जाता है कि यह आज भी भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन मंगला आरती के लिए इसी गुफा से नाथक द्वारा जाते हैं, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और कहा जाता है ये 700 किलोमीटर लंबी है और शयन आरती से पूर्व यहीं इसी गुफा से यहाँ ब्रज में लौट आते हैं। यहाँ से आप वो प्राचीन खंडहर भी देख सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यही श्रीनाथ जी का वास्तविक प्राचीन मंदिर था, जिसे औरंगजेब की सेना ने तोड़ दिया था जब मुगलों ने आक्रमण किया था। दोस्तों, यहाँ पर अभी हमको दर्शन हो रहे हैं मोर बिहारी जी के। आप वो देख सकते हैं मोर, श्री मोर बिहारी जी के दर्शन परिक्रमा मार्ग में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अब वो पड़ाव यहाँ पर आ चुका है जहाँ पर हमारी 4 कोस की अर्थात 12 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा समाप्त होती है। और अब हम यहाँ से 3 कोस की यानी कि जो छोटी परिक्रमा है 9 किलोमीटर की, वो अब हम शुरू करेंगे, जिसका आप आगे बोर्ड भी देख सकते हो, जो कि हमारे यहाँ से प्रारंभ होती है। और अभी आप गिरिराज जी की जो बड़ी परिक्रमा थी वो हमने गिरिराज जी के साथ साथ इन कच्चे रास्ते से गिरिराज जी के साथ साथ हमने बराबर में उनके ही साथ में परिक्रमा की है। शिलाओं से होकर हम जाते हैं। गिरिराज जी की बड़ी बड़ी शिलाएं हमको रास्ते में देखने को मिलती है, वृक्ष देखने को मिलते हैं और रज देखने को मिलती है। लेकिन जो छोटी परिक्रमा है वो मुख्य बाजार से और कुंज गलियों से करनी होती है। तो अब हम शुरू करते हैं गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा।